नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस दिखाऊँगा। फ़िलिस्तीन से एक वीडियो आई है जिसमें फ़िलिस्तीनों पर हमला किया जा रहा है गासिब यहूदियों की जानिब से भी और वहाँ के नस्ल परस्त और जालिम फ़ौजियों की जानिब से। रमज़ान के महीने में लगातार जुल्म सितम ढाया जा रहा है। दिल्ली के गर्मी में किस तरह से लोग रात दिन घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कतार में बैठकर कि वो एक वीडियो आई है। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों के सामने आई हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा इदारे को भी मजबूत करें। नए अफराद जो जुड़ते जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने नए दोस्तों अहबाब को ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। भाई नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तबलीगी मरकज़ पर कोरोना वायरस को लेकर के जिस इदारे ने जिस टीवी चैनल ने बहुत ज़्यादा बकवास किया, जिहाद के साथ जोड़ा, कोरोना के साथ न जाने किस किस तरह के नाम लिए, तबलीगी जमात के आड़ में मुसलमानों को बदनाम किया, उसी ZTV चैनल के आज कई स्टाफ जो है कोरोना के मुतासिर हुए हैं, कोरोना से मुतासिर हुए हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं। आगे जाकर के कितने और मरीज़ निकलेंगे इसका पता नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं और MP हैं हैदराबाद के एक इलाके से, उन्होंने साफ साफ तौर पे जवाब दिया है। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वायरस का नाम लेकर तबलीगी जमात को, मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछना चाह रहा हूं, एक हिंदी टीवी चैनल के उनके एडिटर हैं जो बैठकर लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, आपने बड़ी बड़ी बकवास की है। आपके ऑफिस में हमारे एडिटर साहब, आपने ट्वीट करके कहा था कि मेरे दफ्तर में किसी को बुखार आया तो फिक्र की बात नहीं है, आकर काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि बुखार खांसी है तो कल से आके काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। अब वो महाशय जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात बोल रहे थे, क्या हुआ? उनके ही दफ्तर में करीब 60 लोगों को, बल्कि आया एक में 60, एक में 28 उनके एम्प्लॉयज को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई और बजाय तुम अपने एम्प्लॉयज को उनको सेफ्टी फराहम कर, तुमने धमकी दी उनको, पूरों को आ गया। और फिर जहां पर ये टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई डेलिबरेटली वायरस को फैलाएगा तो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह तबलीगियों पर झूठे केसेस बुक किए गए थे, आप पर केस बुक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए कि वो नूरे नजर है, बादशाह के नूरे नजर है। वो तो दुनिया को बता रहे थे कि पकौड़ा तलकर नौकरी दे दो। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, वायरस किसी को भी हो सकता है। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। कतार में बैठे हुए लोग रात दिन घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये मज़दूर है, ना इनके लिए खाने पीने का जगह है, ना खाने पीने की चीज़ें इन लोगों के पास हैं। लगातार वापस घर जाने के लिए ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है, दिल्ली के वसत कुंज का ये तस्वीरें हैं और लंबी कतार है और मुहाजिर मज़दूरों की जो है ये बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, उनकी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और
تپتی ہوئی دھوپ میں یہ لوگ جو ہے اس وقت گھر واپس جانے کے لیے وسنت کنج کے علاقے میں جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آئیے دلی کی ہی ایک اور ویڈیو دیکھیے کہ جو لوگ واپس جانے کے لیے علاج ٹیسٹنگ کے لیے کھڑے تھے ان کو کس طرح سینیٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طرح ان کو جو ہے یہ کر رہا ہے۔ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک جو کیا جا رہا ہے اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ جی ہاں، اسی طرح سے جو ہے حالات مزدوروں کی اس وقت بنائے جا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کو انسانیت کے روپ میں دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے سینیٹائز کیے جانے کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے محسوس ہو رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حالات بنا دیا ہے، یہ کسی اور علاقے کی نہیں ہے، نہ یو پی کی ہے نہ بہار کی ہے، یہ دلی کی ہے، اور دلی کے لوگ جو ہے اب یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ اپنا رہی ہے۔ آئیے ناظرین کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے اس وقت ٹمکور سے جو آ رہی ہے۔ یہ تصویریں دیکھیں، سلام ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے آج یہاں کے علماء کرام کو عزت افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، راشن کٹس تقسیم کیے گئے اور ان کے کاموں کو سراہنے کے انداز میں دیکھا گیا۔ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں، ایسے حالات میں امام اور مؤذنین، مدرسین اور دیگر علماء کرام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پریشان ہوں گے، لیکن وہ اپنا اظہار نہیں کریں گے۔ ایسے حالات میں سلام ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے نہ صرف ان کی عزت افزائی کی گئی، راشن کٹس کے ساتھ ساتھ ان کو نقد رقم بھی دی گئی ہے۔ یہ ٹمکور سے آئی ہوئی تصویریں جو ہیں، اور یہ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے میرا رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جتنے بھی اپنے علاقوں کے ائمہ حضرات کی اسی طرح سے آپ حضرات بھی عزت افزائی کریں، ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے ان لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اجلاس منعقد کی گئی تھی، اس میں ضیاء اللہ شریف ٹرسٹ کے سیکریٹری کے علاوہ مولانا قاضی شیخ محمود، امیر جماعت مولانا آصف، مولانا ضیاء الرحمان، قادر پاشا، مالک رائس مل ٹمکور وغیرہ بھی اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے پوری طرح سے علماء کرام کی عزت افزائی کی اس اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اپنے جو ہے ذاتی طور پر ان لوگوں کی عزت افزائی کی۔ اور ٹرسٹ کے صدر اقبال احمد عرف اقبالی نے بھی اس موقع پر شرکت کرتے ہوئے اور مولانا قاضی شیخ محمود صاحب کے علاوہ دیگر کئی سارے مسلسل سماجی و ملی خدمات میں مصروف رہنے والے اقبال عرف قاضی تمام کے تمام احباب اس وقت یہاں پر موجود تھے، اور اس اہم ترین اجلاس میں شریک کرتے ہوئے اور اس طرح کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے دیگر لوگوں کو بھی جو ہے اس جانب راغب کرانے کی جو ہے انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ آئیے ناظرین اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ میں یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں بھی غاصب یہودی ظالم صہیونی فوجی جو ہے لگاتار فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غاصب یہودی جا بجا مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنا، ان کی جگہوں پر قبضہ کرنا، ان کی کھیتی باڑی کی زمین پر جو ہے اپنے بلڈوزر چلانا، یہ روز کا معمول ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو ہے ہم آواز کے ساتھ اس کو سنائیں گے، آپ اس حالات میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ یہاں کے غاصب یہودی اور فوج مل کر کے کس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے دہلی حکومت کے سلسلے میں کیجریوال حکومت پر الزام لگا ہے کہ وہ مزدوروں کا استحصال کر رہے ہیں، انگریزی میں فارم بھروا کر کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اس طرح کی خبریں شائع کی جا رہی ہیں۔ دہلی کی تقریباً 4 لاکھ تعمیرات سے جڑے مزدوروں کو اس بحرانی دور میں دوہری مار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے وہ بے روزگار ہیں، اور انہیں راحت دینے کے نام پر شروع کیے گئے دہلی کی کیجریوال حکومت کے پورٹل پر رجسٹر کرنے کے لیے انہیں 300 سے لے کر 1000 روپے تک ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس پورٹل پر رجسٹر ہونے کے بعد ہی انہیں دہلی حکومت کے ذریعے اعلان کردہ معاشی راحت ملے گی۔ ان مزدوروں میں زیادہ تر بغیر پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اور بیشتر کے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں وہ سائبر کیفے کا رخ کر رہے ہیں، جہاں ان سے مذکورہ فیس وصول کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پورٹل پر ساری جانکاری انگریزی میں دینی ہے، اور بیشتر اوقات سرور بھی ڈاؤن رہتا ہے۔ غورطلب ہے کہ جمعرات 21 میں کوئی دہلی ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ شعبہ تعمیرات سے جڑے مزدوروں کو صرف اس بنیاد پر راحت بند نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنا رجسٹریشن رینیو نہیں کرایا ہے، لیکن اس ایشو پر دہلی حکومت خاموش ہے۔ دھیان رہے کہ دہلی کے وزیر محنت گوپال رائے نے 11 مئی کو اعلان کیا تھا
कि बगैर रजिस्ट्रेशन वाले तामीराती मजदूरों को सरकारी राहत पाने के लिए रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन 15 से 25 मई तक शुरू होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी मजदूरों को राहती रकम दी जा सकेगी। हुकूमत ने इन मजदूरों को 500 रुपये देने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली हुकूमत के पोर्टल www.edstrict.delhi-government.nic.in का सर्वर आमतौर पर डाउन ही रहता है। नाज़रीन, आप देख लीजिए कि 5,000 रुपये आपको कब मिलेंगे इसका पता नहीं है। आपको रजिस्टर करने के लिए 300 से 1,000 रुपये तक खर्च करना होगा। अब वो रजिस्टर होगा, सर्वर डाउन होगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बात की बात है। 5,000 रुपये वसूल करने के लिए मजदूरों को तब तक न जाने कितने मजदूर भूख से मर जाएं और कितने लोग परेशान हाल हो जाएं। 5,000 के लिए उसको हासिल करने के लिए कितनी मुश्किलें पेश आ रही हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हालात हैं कि जो है किस तरह से लोगों तक पहुंचाकर बजाते खुद एक ऐसा कोई लाही अमल तैयार नहीं किया जाता जिससे लोगों को फौरी राहत मिले। ये सरकारी काम ही ऐसे होते हैं कि इनका जो पैकेज आता है, ये पैकेज आदमी मरने के बाद मिलता है। साफ बात में अगर कहा जाए, वो चाहे मरकज़ी हुकूमत का पैकेज हो जिसको लेकर के इस वक्त मेमे बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के कार्टून बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के मजाक बनाया जा रहा है। अब इसी तरह की जो है केजरीवाल हुकूमत का भी हाल है। 5,000 देना है, उसके लिए कई सारे पापड़ बेलने हैं, उसके बाद एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। अंग्रेजी आती नहीं है, पता नहीं कुछ भी डाल देगा तो फिर वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। 5,000 आएंगे नहीं, जो खर्च किया वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको अंग्रेजी से क्या वाक़िफ़ होती है? अगर वो पढ़े लिखे होते तो मजदूरी से क्यों करते इमारत में जा करके? अब ऐसे लोगों को आसान तरीका इख्तियार करना चाहिए। अब उसके बजाय आप एक पोर्टल बना करके उसमें जाकर के रजिस्टर कराएं। रजिस्टर करवाने के बाद अंग्रेज़ी में अब वो पता नहीं उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, क्या उनसे मांग रहे हैं उसकी शनाख्त के लिए। अब वो एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद जो है फिर वो आपको मिलेगा या नहीं उसका भी यकीन नहीं है, और उसके लिए पैसे पेशगी तौर पर खर्च भी किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, एक अजीब व गरीब मामला है। मज़दूरों की इस बहरान को पता नहीं ये सरकारी हुक्मरानों को और ये लोगों को कब समझ में आएगी कि मज़दूरों की असल परेशानी क्या है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और वो ख़बर ये एनआरसी और सीए को लेकर के है, जिसके आईनी जवाज़ को चैलेंज देने के लिए नई अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून सीए के आईनी जवाज़ को चैलेंज देने वाली नई अर्जियों पर बुध को मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया था और उन्हें पहले से ही ज़ेर इल्तिवा अर्जियों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। नई अर्जियों में कहा गया है कि मुसलमानों को साफ तौर पर अलग रखना आईन में दिए गए मुसलमानों की बराबरी और सेकुलरिज्म के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। बेंच ने इसी मुद्दे पर पहले से ज़ेर इल्तिवा अर्जियों के साथ मुंसलिक करने का ऑर्डर दिया है। ये अर्जियाँ तमिलनाडु तौहीद जमात, शालिम आल आसाम लॉ स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और सचिन यादव ने दायर की है। लाइफ लॉ के मुताबिक पिछले साल 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 60 अर्जियों पर मरकज को नोटिस जारी किया था। क्योंकि एक्ट को उस वक्त तक नोटिफाई नहीं किया गया था, इसलिए अर्जी गुजारों ने स्टे के लिए दबाव नहीं डाला था। बाद में इस एक्ट को 10 जनवरी को गेजेट के जरिए नाफिज किया गया था। अर्जी गुजारों में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस पर रोक लगाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी और मुल्कगीर एनआरसी नाफिज किए जाने के मंसूबे पर पोजीशन साफ करने की मांग की थी। इसके बाद गुज़िश्ता मार्च महीने में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करके दावा किया था कि शहरियत तरमीमी कानून 2019 आईन में दिए गए किसी भी बुनियादी हक के खिलाफ वर्जी नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, जो नई अर्जियाँ इस वक्त पेश की गई हैं उसको लेकर के इस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जो है नोटिस भेजा है। अब देखते हैं कि इसका जवाब नोटिस का मरकजी हुकूमत क्या देती है। नाज़रीन, कराची में जो तैयारा हादिसा पेश आया है उसके सिलसिले में खबर आ रही है कि परिंदे के टकराने की वजह से यह हादिसा पेश आया था, जिसकी वजह से 97 अफराद की जान गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि परिंदे ने तैयारे से टकराया था, जिसकी वजह से हादिसा पेश आया। बहरकैफ ब्लैक बॉक्स के धूम लेने की बात कही गई है कराची तैयारा हादिसे की। अब देखते हैं कि उस ब्लैक बॉक्स से क्या असल वजह थी जो ये तैयारा हादिसे का शिकार बना है, वो खबरें सामने आएंगी। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।